हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गाइडेंस ट्यूटोरियल। आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे और सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो पिछला क्लास में हम लोग क्या किए थे, यूक्लाइड डिवीज़न एल्गोरिथम और यूक्लाइड डिवीज़न लेमा को हम लोग डिस्कशन कर लिए थे। कैसे हम लोग एचसीएफ को निकालते हैं देखे थे हम लोग, और साथ साथ में कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस हम लोग किए थे ताकि एग्जाम हॉल में हम लोग को क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करना है, कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप लिखना है, वो सारे बातें यहाँ पे किए थे। अगर वीडियो को नहीं देखे तो जाके आप देख लीजिए, क्योंकि वाला क्लास अगर नहीं देखे हैं तो आज का क्लास आपको समझ नहीं आने वाला है। तो कृपया करके आप जा करके उसको देख लीजिए, ठीक है। तो और एक रिक्वेस्ट है आप लोग से कि आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठिए और जो भी यहाँ पे बोर्ड में लिखेंगे कराएंगे क्वेश्चंस, उसको आप लोग क्या कीजिए, कॉपी में भी नोट डाउन करते हुए चलिए, ताकि आप क्लास के बाद उसको रिवाइज कर सकें, उसको देख सकें, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज का क्लास पे। तो देखिए यहाँ पे यूक्लाइड डिवीजन एल्गोरिदम से हम लोग किस तरह से एचसीएफ को निकालते हैं ना, वो हम लोग देखे थे कि स्टेप बाय स्टेप कैसे हम लोग को लिखना होगा एग्जाम्स में, ताकि फुल मार्क्स हम लोग को मिल सके, कोई मार्क्स कटिंग ना हो, ठीक है ना, वो बता दिए थे। आज का क्लास में हम लोग क्या करेंगे, उसी यूक्लाइड डिवीज़न एल्गोरिदम का एक स्पेशल टाइप यहाँ पे एग्जाम में पूछा जाता है, उसको देख लेंगे। साथ में और भी बहुत टाइप हम लोग देखेंगे। तो सीधा हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। आप क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए कि यूज़ यूक्लाइड डिवीज़न एल्गोरिदम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 1190 और 1445 एंड एक्सप्रेस द एचसीएफ इन द फॉर्म ऑफ दिस। तो आप लोग एचसीएफ जो पूछा गया है फर्स्ट पार्ट में, इस क्वेश्चन का दो पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट में जो एचसीएफ पूछा गया ना, वो आप लोग आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो नेक्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, उसको आप लोग निकाल नहीं पाते हैं या सोच में पड़ जाते हैं कि कैसे उसको निकालें। तो आज का क्लास के बाद वो आपको दिक्कत नहीं आने वाला, ठीक है ना। तो चलिए पहले हम लोग एचसीएफ निकाल लेते हैं, और एचसीएफ निकालने का जो तरीका है उसी प्रोसेस से आप लोग को एचसीएफ को निकालना है, क्योंकि यूक्लाइड डिवीज़न एल्गोरिदम से ही आपको निकालना है। और जो जो स्टेप्स हम फॉलो करने के लिए बोले थे पिछला क्लास में, वो सारे स्टेप्स आप लोग को फॉलो करना होगा, ठीक है ना। कोई यहाँ पे कंजूसी नहीं करना है एग्जाम में, तो आप लोग को कंप्लीटली लिखना है। यहाँ पे सिर्फ हम क्या करते हैं, सिंपली एचसीएफ को निकाल देते हैं, लेकिन आप लोग को कंप्लीटली लिखना होगा एग्जाम्स में, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, 1190 उसके साथ क्या है, यहाँ पे देख पा रहे हैं 1445। तो पहले हम लोग एचसीएफ को निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो एक से यहाँ पे आप दीजिएगा तो क्या होगा, 1190 होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 255 यहाँ पे निकल के आ जाएगा। इसके बाद 1190 लीजिए, 4 से दीजिए 2000 और यहाँ पे 20 यानी 1020, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए 7, यहाँ पे 170 हो जाएगा। उसके बाद 255 को ले लीजिए, एक से आप लोग को लेना है 170 हो जाएगा, 7 यहाँ पे 8 85, फिर 170 को लीजिए तो क्या होगा, 2 से दीजिए तो 170। ये आप लोग को आता है और पिछला क्लास में हम करा दिए थे, है ना। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक नहीं आने वाला है। और साथ में आप लोग देख लीजिए कि स्टेप्स को भी लिख लेना है, ठीक है ना। जैसे हम लोग किए थे ना पिछला क्लास में, दिस इक्वल टू दिस इंटू दिस बाई दिस, हर स्टेप में डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, इसको लिखते हुए आप लोग को चलना है। और आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एचसीएफ हम लोग को निकाल चुके हैं, है ना। एचसीएफ है कितना, यहाँ पे 85 है। अब इसका नेक्स्ट स्टेप को हम समझाने वाले हैं आप लोग को कि किस तरह से इस 85 एचसीएफ को हम लोग क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मेट में, यानी 1190m प्लस 1445n, इस स्टेप में हम लोग उसको लिख सकते हैं। इसको एक बार देख लीजिए कि यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो हमको पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिए कि यहाँ तक किसी को कोई डाउट है कि नहीं है। कोई डाउट यहाँ तक किसी को नहीं होगा, ये पिछला क्लास में हम लोग देख लिए हैं। उसके बाद आज का जो यहाँ पे क्लास है, क्या बोला गया है कि इससे थोड़ा सा एक स्टेप और हम लोग को आगे बढ़ना होगा, ठीक है ना। 1190m प्लस 1445n, एक स्टेप आगे बढ़ना होगा। यानी सिंपल बात यहाँ पे है कि एचसीएफ को इस फॉर्मेट में आपको लिखना है, ठीक है। तो फॉर्मेट को जरा सा गौर से आप लोग देखिए कि फॉर्मेट में 2 नंबर यहाँ पे है, जो आपको 2 नंबर दिया गया था, वही 2 नंबर के फॉर्मेट में यहाँ पे दिया गया है। तो चलते हैं इस फॉर्मेट में कि कैसे उसको शुरुआत किया जाए एग्जाम्स हॉल में, बिना सोचे समझे कैसे हम लोग स्टार्ट करें, एक फॉर्मेट के रूप में कैसे उसको लिखें, ठीक है ना। तो देखिए पहले आपको फॉर्मेट लिखने से पहले आपको समझना होगा स्टार्ट कहाँ से करें।
सबसे बड़ा दिक्कत यही होता है कि स्टार्ट कहाँ से करें, ठीक है ना। तो स्टार्ट कहाँ से आप कीजिएगा, आप लोग को हम बता देते हैं। आपको क्या करना है कि आपको जो HCF है ना, उसी HCF को ही तो इस फॉर्मेट में लिखने के लिए कहा गया है। तो देखिए HCF है कहाँ पे, 85 आपको इस डिवीज़न में कहाँ पे दिख रहा है। अब बोलिएगा यहाँ पे दिख रहा है, हम बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप गौर से ज़रा समझने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पे जो 85 दिया हुआ है ना, इस 85 का दो रोल है, दो चीज़ों को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। एक, जब इस 85 को हम लोग इस डिवीज़न से देखेंगे, है ना, तब आप देखिए गौर कीजिए कि 85 एज ए डिवाइज़र काम कर रहा है। लास्ट डिवीज़न को लेके जब हम लोग चलेंगे तो 85 क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 85 एक डिवाइज़र के रूप में काम कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन जब आप इस डिवाइड को देखिएगा तो आप लोग देख पा रहे हैं कि 85 इस डिवाइड के लिए एक रिमाइंडर के रूप में काम कर रहा है। कोई दिक्कत यहाँ पे, एक रिमाइंडर के रूप में यहाँ पे देखने को आपको मिल रहा है। चलिए कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अब बात यहाँ पे आता है कि ये जो रिमाइंडर वाला माने इस डिवाइड को लेके स्टार्ट करें कि इस डिवाइड को लेके स्टार्ट करें, हम बोलेंगे वही डिवाइड को लेके आपको हमेशा स्टार्ट करना चाहिए, है ना, जो जिस डिवाइड में आपका HCF एज ए रिमाइंडर काम कर रहा है। समझ में आ रहा है ना, वही डिवाइड से आपको स्टार्ट करना होगा जिस डिवाइड में आपका HCF एज ए रिमाइंडर काम कर रहा है, क्योंकि हमेशा दो ही काम करेगा। एज ए रिमाइंडर भी आपको देखने को मिलेगा, एज ए डिवाइज़र भी देखने को मिलेगा, लेकिन हमेशा रिमाइंडर वाला डिवीज़न को लेकर को चलना है। तो आपको क्या करना होगा, ये जो डिवीज़न यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, यही वाला डिवीज़न से हम क्या करेंगे, अपना शुरुआत यहाँ पे कर देंगे, ठीक है ना। तो चलते हैं, इस डिवीज़न को आप लोग देख लीजिए कि इस डिवीज़न में आप लोग लेमा को यहाँ पे लगा दीजिए। क्या करते हैं कि डिविडेंड इक्वल टू, यानी यहाँ पे डिविडेंड क्या है जी, 255, डिविडेंड इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे देख लीजिए, डिवाइज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये सब आम बात हो गया होगा आप लोग के लिए, पिछला क्लास में बिल्कुल अच्छे से हम इसको समझा चुके हैं, ठीक है ना। अब निकालना क्या है आपको, HCF को आपको ध्यान देना है, इस रूप में लिखना है। तो पहले आपका HCF जो है उसको एक साइड में लेकर के आ जाइए और चीज़ों को स्टार्ट कर दीजिए। तो क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं 255 माइनस 170 इंटू 1। बोलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है। हम क्या किए हैं, लास्ट यहाँ पे डिवाइड को हम लोग नहीं लिए हैं। कौन सा डिवाइड लिए हैं, एक स्टेप पहले वाला डिवाइड आपको लेना होगा हमेशा। उसके बाद लिख दीजिए और अपना 85 को यहाँ पे निकाल लीजिए। अब देखिए 85 यहाँ भी दिया हुआ है, यहाँ भी हमको मिल चुका है, बट यहाँ का फॉर्मेट में ये 2 नंबर है और यहाँ के फॉर्मेट में ये 2 नंबर है। यानी इस दो नंबर्स को आपको रिप्लेस करते हुए चलना होगा। ये 2 नंबर्स को हमको चेंज करते हुए चलना होगा। कैसे चेंज करते हैं देख लीजिए। तो शुरुआत जैसे हम लोग किए थे इस डिवाइड से, अब नेक्स्ट स्टेप में इसका पहला वाला डिवाइड को ले लेंगे, एक स्टेप पहले वाला जो डिवाइड को ले लेंगे। तो एक स्टेप पहले वाला जो डिवाइड है उसको आप लोग ले लीजिए। क्या कीजिएगा कि डिविडेंड इक्वल टू, है ना, 255 इंटू 4, ठीक है, प्लस 170। समझ आया कि नहीं आया। इस डिवाइड के बाद इस डिवाइड को हम लोग ले रहे हैं और ये लिख दिए हैं डिवीज़न लेमा, है ना, कि डिविडेंड इक्वल टू कोसेंट इंटू डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे 170 को हम लोग रिप्लेस यहाँ पे कर देंगे। तो 170 को अगर रिप्लेस हमको करना होगा तो 170 यहाँ पे आप निकाल लीजिए। क्या हो जाएगा, 1190 माइनस यहाँ पे 255 इंटू 4। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ पे आपको नहीं आएगा, ठीक है ना। तो 170 के जगह पे आप इसको यहाँ पे लिख दीजिए। चलिए 250 एज इट इज़ यहाँ पे 255 आप लिख दीजिए। 170 के जगह पे ये कंप्लीटली आप लोग लिख लीजिए। क्या होगा, 1190 माइनस 255 इंटू 4। एक से मल्टीप्लाई है तो वो करने का आपको ज़रूरत नहीं है। सवाल यहाँ पे 2 है। एक, ब्रैकेट क्यों लगाएं हम, बोलिए ब्रैकेट यहाँ पे क्यों लगाएं। एक ब्रैकेट इसलिए लगाएंगे कि यहाँ पे माइनस है, ये माइनस ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस हो जाएगा, पहला बात। दूसरा बात, अब 170 को ही क्यों रिप्लेस किए हैं, 255 को भी तो आप रिप्लेस कर सकते हैं। हम बोले बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 255 को जब आप निकालिएगा ना तो पहले तो 170 को लेके आइएगा, लेकिन 255 के साथ देखिए 4 लगा हुआ है, यानी ये मल्टीप्लाई है ना, तो डिवाइड होके आ जाएगा, एक फ्रैक्शन यहाँ पे आपको निकल के आ जाएगा।
इसीलिए हम 255 को यहाँ पे रिप्लेस नहीं किए, ठीक है ना, कोई दिक्कत। चलिए इस ब्रैकेट को जब आप निकाल देते हैं तो क्या होगा, खोलने पर क्या होगा, ये माइनस और ये माइनस माइनस प्लस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। 255 इंटू 4, अब ये 1 to 255, 4 to 255 मतलब 5 इंटू 255 है ना, माइनस यहाँ पे 1190। देखिए यहाँ पे एक नंबर ऑलरेडी आ चुका है एक स्टेप के बाद ही, ये नंबर आपको लेना है, यानी 255 को अब आपको रिप्लेस करना होगा। तो 255 को आप रिप्लेस अगर कीजिएगा तो क्या करना है, अब नेक्स्ट डिवाइड में आपको चल जाना है, स्टेप बाय स्टेप। पहले इस डिवाइड को लिए थे, फिर इस डिवाइड को लिए, और अब इस डिवाइड को लेंगे। तो इस डिवाइड में आप लोग लिख लीजिए, पहले फॉर्मेट क्या होता है कि डिविडेंड इक्वल टू 1190 इंटू 1 प्लस यहाँ पे 255। अब 255 को लिखना है ना, तो 255 का वैल्यू आप लोग निकाल लीजिए, 1445 माइनस 1190 इंटू 1। यहाँ तक किसी को कोई डाउट शायद नहीं आने वाला है, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे क्या होगा, 255 का वैल्यू क्या है जी, 1445, देख लीजिए 1445 माइनस 1190 इंटू 1 लिखने का ज़रूरत नहीं है, काम बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसको मल्टीप्लाई आप लोग कर सकते हैं। तो 5 इंटू 1445 मल्टीप्लाई नहीं करना है, मल्टीप्लाई के रूप में आपको लिखना है, फॉर्मेट में आपको लिखना है। यहाँ पे माइनस 5 इंटू 1190 और यहाँ पे माइनस 1190। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इसको जैसा है वैसा ही छोड़ दिए, और यहाँ पे देख पा रहे हैं 5 और एकम 6, यानी यहाँ पे माइनस ऑफ 6 इंटू 1190। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देख लीजिए 2 नंबर मेरा आ चुका है, यहाँ पर भी आ चुका है, बट बीच में प्लस है, यहाँ पे माइनस आ गया। तो हम क्या करेंगे, 5 इंटू 1445, ठीक है ना, ये प्लस करेंगे, माइनस 6 को अंडर ब्रैकेट में डाल देंगे ताकि कोई दिक्कत यहाँ पे आपको नहीं आएगा। इधर आपका 85 यहाँ पे कंटिन्यू आ रहा था, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख पाए हैं, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड मतलब HCF को इस फॉर्मेट में लिख लेते हैं। जैसे ही ये आपका हो जाएगा ना, तो लास्ट में आप कंपेयर करके एम और एन का वैल्यू भी लिख लीजिएगा। 1190 के साथ एम है, यहाँ पे 1190 के साथ एम है, तो एम का वैल्यू यहाँ पे क्या है बोलिए, -6 है, और एन का वैल्यू यहाँ पे 5 है। ये दोनों आप लोग लिख लीजिएगा, है ना, और एग्जामिनर को आपको बोलना होगा, बताना होगा, ठीक है। तो फॉर्मेट आपको समझ में आ गया होगा। पहले सिंपल हम लोग यहाँ पे HCF निकाल दिए, HCF निकालने के बाद वही वाला डिवाइड एक स्टेप पहले वाला डिवाइड से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद HCF को निकाल देंगे। क्वेश्चन स्टार्ट यहाँ पे हो चुका है, आंसर लिखना स्टार्ट हो चुका है। एक स्टेप पहले वाला डिवाइड को ले लीजिए, 170 को रिप्लेस किए हैं, सॉल्व किए हैं, फिर देखें 255 आ गया, उसको भी रिप्लेस किए। ऐसा करते करते हम लोग क्या किए हैं, कंप्लीटली यहाँ पे हम लोग आ गए। आप लोग को यहाँ तक शायद समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया, दोबारा इसको एक बार आप लोग रिवाइव करके एक बार देख लीजिए, कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाला है, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक टाइप है, ऐसा एक क्वेश्चन हम लोग और लेते हैं ताकि आपको अच्छा से और समझ आ जाए, ठीक है ना, आपको अच्छा से और समझ आ जाए, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसको बना के हम लोग देखते हैं ताकि एक बार आप लोग को जिसको भी समझ नहीं आया होगा उसको समझ में आ जाएगा, है ना। और कॉपी में इसको नोट कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करके आप लोग उसको नोट कीजिए, ठीक है ना, ताकि आपको डाउट नहीं आएगा। चलिए तो एक क्वेश्चन यहाँ पे और हम लोग देख लेते हैं, सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना। यहाँ पे यूक्लाइड डिवीजन एल्गोरिदम से ही फाइंड करना है HCF को। नंबर दिया गया 1651 और 2032। क्या है, 1651 और यहाँ पे 2032। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ पे, यही वाला यहाँ पे है ना। चलिए अब उसके बाद जो फॉर्मेट यहाँ पे होगा ना, उस फॉर्मेट को आप लोग देख लीजिए कि फॉर्मेट में क्या है। पहले आप लोग इसको HCF निकाल लेते हैं, वीडियो को पॉज कीजिए और आप लोग खुद इसको निकालने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना, खुद निकालने का प्रयास कीजिए, फिर मेरे साथ उसको आप लोग एक बार मैचिंग कर लीजिए, मिला लीजिए, ठीक है ना। तो पहले आप लोग 1 से यहाँ पे दीजिएगा, 2 से दीजिएगा तो ज़्यादा यहाँ पे हो जाएगा, तो क्या होगा 1651 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 8, यहाँ पे 3, ठीक है ना। 381 कितना आएगा, 381। उसके बाद आप लोग क्या कीजिए, 1651 को यहाँ पे ले लीजिएगा, 4 से दीजिएगा तो 12 यहाँ पे हो जाएगा, तो 4 1 जा 4 यहाँ पे, 4 8 जा 32, 2 कैरी 3, यहाँ पे 12 और 3 यहाँ पे 15, 1524, ठीक है ना। मल्टीप्लाई डिवाइड आपको अच्छे से मतलब आना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम आएगा। यहाँ पे 7 आएगा, ये 3 होगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा 1, तो 1 यहाँ पे हो गया,
यहाँ पे 381, ठीक है ना। आप यहाँ पे 3 से यहाँ पे दे सकते हैं, 3 से सीधा ये चला जाएगा, ठीक है ना, 3 से ये चला जाएगा, 381 यहाँ पे आ जाएगा। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत आपको है नहीं ना? ये आप लोग को आता होगा कि कैसे कैसे हम लोग को निकालते हैं, ठीक है ना। अब बोलिए HCF, बोलिए कितना होगा, HCF कितना आएगा? यहाँ तक जो हम लोग बना लिए हैं HCF आपका कितना आएगा, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपका यहाँ पे जो HCF है ना वो कितना आएगा, 127 आएगा, ठीक है ना। और HCF इक्वल टू क्या यहाँ पे लिखा गया है, किस फॉर्मेट में लिखा गया है, 1651 M प्लस यहाँ पे 2032 N, ठीक है ना। HCF निकालते वक्त आप लोग एक बात का हमेशा ध्यान रखिए, बार बार हम बोल रहे हैं कि आप लोग को साथ साथ में जो स्टेप्स हम बताए थे ना कि दिस इक्वल टू दिस प्लस दिस इंटू दिस, दिस प्लस दिस, ये पूरा आपको लेमा लिखते हुए चलना है हर स्टेप्स के लिए, जो पिछला क्लास में समझा दिए थे। फॉर्मेट हमेशा वही होगा। यहाँ पे हम लोग का आज का जो क्लास है ना, इस क्लास का मेन मुद्दा है कि इस फॉर्मेट को आप लोग को सिखा देना है, ठीक है ना। बाकी ये हम सिखा चुके हैं, चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत आप लोग को नहीं आने वाला है। चलिए अब बोलिए शुरुआत कहाँ से करें, कौन सा डिवीजन से स्टार्ट करना चाहिए? मेरा क्वेश्चन का आप लोग आंसर देते हुए चलिए, समझ में आप लोग को आ जाएगा। हम आप लोग को बता चुके हैं कि जो HCF है ना, वो HCF हमेशा रिमाइंडर वाला जहाँ पे है उस डिवाइड को लेके चलिए। तो HCF यहाँ पे अगर होगा तो इस डिवाइड का ये रिमाइंडर है, यानी आपको हमेशा क्या करना है, लास्ट डिवाइड को लेना नहीं है, उससे एक स्टेप पहले वाला डिवाइड को आपको हमेशा लेना है, ठीक है ना। एक स्टेप पहला वाला आपको डिवाइड को हमेशा लेना है। तो एक स्टेप पहला वाला डिवाइड को जब ले लेंगे तो यहाँ पे क्या आने वाला है, अब देख पा रहे हैं कि 1651 इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आएगा, बोलिए 381 इंटू 4 प्लस 127। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? इस लाइन से जो डिवीज़न एल्गोरिदम है उसको लिख दिए हैं। अब 127 को आप लोग को निकाल लेना है अलग से, क्योंकि यही मेरा HCF है और इसी HCF को लेफ्ट हैंड साइड में हमको रखना होगा और राइट हैंड साइड को इस फॉर्मेट में हमको लाना होता है, ठीक है ना। तो 1651 और यहाँ पे माइनस करके क्या करेंगे हम लोग, 381 इंटू 4 यहाँ पे कर देंगे। बोलिए कोई दिक्कत है? ऑलरेडी एक नंबर तो आ चुका है ना, इसको लेके हमको आना होगा। तो चलिए अब क्या करते हैं हम लोग, एक स्टेप पहला वाला जो डिवाइड को लेके चलते हैं। तो क्या होगा, 2032 इक्वल टू 1651 इंटू 1 प्लस 381। 381 का वैल्यू को आप लोग अलग से निकाल लीजिए, है ना। इतना लिखने का ज़रूरत नहीं है, ये वाला स्टेप आप नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत आपको नहीं है। इंटू 1 हम लोग यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। चलो तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 1651 ऑलरेडी है, माइनस करके ब्रैकेट जरूर डालिएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस सिंबल है हमेशा। 381 का वैल्यू यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कितना है, 2032 माइनस 1651 इंटू 4, ठीक है ना। 4 बाहर में होगा, 4 बाहर में होगा और ये दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा। तो आप ब्रैकेट को जब आप खोलते हैं तो क्या होना चाहिए, माइनस ब्रैकेट को खोल दिए तो 2032 और इधर से 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ब्रैकेट को खोलते हैं तो माइनस माइनस प्लस यहाँ पे 1651 इंटू 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये दोनों को आप जोड़िएगा, 4 ठो 1651 और 1 ठो 1651, यानी 5 इंटू 1651 माइनस यहाँ पे 2032 इंटू 4। लेकिन ये 2 नंबर तो आ चुका है, बीच में प्लस था, तो हम क्या किए थे आप लोग को याद होगा कि 1651 प्लस तो लिख देंगे बट माइनस करके इस 4 को डाल देंगे ताकि कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगा आपको, ठीक है ना। कोई दिक्कत है यहाँ पे? तो चलिए HCF को यहाँ पे हम लोग लिख दिए हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि HCF को जब लिख देते हैं तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 1651 के साथ M है ना, तो यहाँ पे आप लोग को लिख देना होगा कि M इक्वल टू कितना है, M इक्वल टू 5 होगा और यहाँ पे N इक्वल टू -4 होगा। समझ में आ गया होगा आप लोग को, उम्मीद है, ठीक ना, कि किस तरह से हम लोग इसको डील करते हैं, क्या फॉर्मेट आपका होना चाहिए ताकि हम लोग को कोई भी दिक्कत एग्ज़ाम हॉल में नहीं आएगा। एक बार इसको प्रैक्टिस आप लोग को कर लेना है ताकि कोई भी यहाँ पे परेशानी आप लोग को नहीं आएगा। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। कोई भी अगर डाउट आपको इसके बाद भी होता है ना, तो आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको डाल दीजिए कि इसको क्या दोबारा आपको बताने का ज़रूरत है, यह आप लोग को समझ में आ गया है, ठीक है ना। यहाँ तक बोलिए पहले, कोई डाउट यहाँ पे नहीं होगा आप लोग को। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है ना। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आता है, लेकिन फिर दोबारा आप लोग को बोलना चाहेंगे कि मार्क्स हमें फुल नहीं मिलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग प्रॉब्लम यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है ना। लिख नहीं पाते हैं हम लोग ठीक से, या रिप्रेजेंट ठीक से नहीं कर पाते हैं। तो चलते हैं इसमें, क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ फॉर्म दिस और दिस। यहाँ पे लिखा गया है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो होगा ना, उसका जो स्क्वायर, एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है ना। प्रॉपर फॉर्मेट यहाँ पे हम बताते हैं कि कैसे आपको एग्जाम में लिखना है। ये बात को पहले ध्यान रखिए कि इसको ठीक से नहीं लिख पाते हैं ना, तो फुल मार्क्स आपको नहीं मिलता है। तो यहाँ पे लिखा गया कि स्क्वायर का जो फॉर्मेट होगा ना, कुछ ऐसा फॉर्मेट होगा। कोई भी इंटीजर आप ले लीजिए, एनी काइंड ऑफ इंटीजर, और उसका फॉर्मेट कुछ ऐसा होना चाहिए। चलिए कॉपी पेन में इसको ज़रूर आप लोग उतार लीजिए कि जो फॉर्मेट यहाँ पे हम लिख करके दे रहे हैं, या जिस मेथड से इसको बना रहे हैं ना, वो आप लोग के लिए काफ़ी आसान भी होगा। आप इसको एग्ज़ाम में कर भी आराम से इसको कर सकते हैं, साथ साथ में इसको कॉपी में उतारने से क्या होगा ना, रिवाइज भी कर सकते हैं। तो चलते हैं कि कैसे इसको स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे क्या करना होगा, सबसे पहले जो इंटीजर यहाँ पे बोला गया है ना, जिसका स्क्वायर हमें करना है, उस इंटीजर को आप ए मान लीजिए। तो लेट ए एनी पॉजिटिव इंटीजर, फॉर्मेट कुछ ऐसा ही होगा जैसा हम लिख के दे रहे हैं। लेट क्या करना है, ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। कॉपी में उसको लिखते हुए चलिए, मज़ा भी आएगा, समझ भी आएगा, एग्जाम में मार्क्स भी आपको मिलेंगे। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है ना, एनी पॉजिटिव इंटीजर्स। लेट यहाँ पे ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे है नहीं। एंड बी इक्वल टू 3, ए और बी है क्या जी, ए और बी है क्या, पहले इसको समझ लीजिए। ए और बी कुछ ऐसा होता है ना कि बी से डिवाइड करते हैं ए को, कुछ आता है कोशेंट, फिर रिमाइंडर, फिर तो हम लोग लिखते हैं ना ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। समझ में आ गया नहीं? तो यहाँ पे इस इंटीजर को हम लोग ए मान लिए हैं और बी को यहाँ पे 3 मान लिए। क्यों? कि क्वेश्चन में आप लोग देखिए कि फॉर्मेट क्या है, 3m + 1, यानी यहाँ पे इसको तो m मान लिया गया है और यहाँ पे देखिए b को 3 माना गया है, इसलिए हम भी यहाँ पे b को 3 ले लिए हैं उसको देख करके, और ये आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ पे। ये लाइन आप, क्योंकि जो पॉजिटिव यहाँ पे इंटीजर बोला गया है उसको a मान लिए हैं और क्वेश्चन में देख करके b को यहाँ पे 3 बोला गया है, जो हम इस लैंग्वेज में लिख लिए हैं, किसी कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। उसके बाद आप लोग क्या लिखिएगा कि एज यूक्लाइड, इसको माने शॉर्ट में हम लिख रहे हैं डिवीज़न एल्गोरिदम, है ना, एज यूक्लाइड डिवीज़न एल्गोरिदम, नहीं लेमा, क्योंकि एल्गोरिदम हम लोग ACF निकलते हैं। यूक्लाइड डिवीज़न लेमा, यूक्लाइड डिवीज़न लेमा के हिसाब से क्या होता है जरा बोलिए तो। A = क्या होता है, आप लोग क्या लिखते हैं, Q माने A = BQ + R, ये आप लोग लिखते हैं ना, ये तो हमेशा हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में A = क्या करेंगे हम लोग, B को यहाँ पे क्या लिखेंगे 3Q + यहाँ पे R लिखेंगे, कि B यहाँ पे ऑलरेडी आपका 3 यहाँ पे दिया गया है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। जहाँ पे ऐसा करके R का वैल्यू आप लोग को लिख देना होगा। रिमाइंडर क्या होता है कि हमेशा 0 या 0 के बराबर, है ना, या 0 से ज़्यादा, और हमेशा यहाँ पे B से कम, तो B यहाँ पे 3 है तो 3 से कम होना चाहिए, है ना, B तो यहाँ पे क्या है 3 है ना, तो कुछ इस प्रकार से आपको स्टार्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना होगा कि पॉसिबल वैल्यू ऑफ, क्या होगा, पॉसिबल वैल्यू ऑफ R, ये जो R जो रिमाइंडर है उसका वैल्यू क्या क्या होना चाहिए, आप लोग खुद यहाँ पे बोल सकते हैं कि R का जो यहाँ पे रेंज क्या है 0 से 3 तक, 3 नहीं है 3 से कम तक, है ना, <3, यानी R का वैल्यू 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, और तो कुछ यहाँ पे नहीं होगा ना, 0 1 2 यही 3 होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे आप लोग क्या कीजिए, R की जगह पे एक बार 0 पुट कीजिएगा, R की जगह पे एक बार 1 पुट करना है, एक बार 2 पुट करना है, ठीक है ना। तो पहला यहाँ पे आप लोग लिखिए कि व्हेन R = 0, इस केस में हम लोग देख लेते हैं कि क्या होगा। तो देखिए A = क्या हो जाएगा, बोलिए यहाँ पे 3 × Q हो जाएगा ना, कुछ तो होना जाना है नहीं, क्योंकि R यहाँ पे क्या है 0 है।
आर यहाँ पे क्या है 0 है, तो 0 को हम लोग यहाँ पे नहीं लिखेंगे, आर इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखेंगे ए इक्वल टू 3 क्यू। अब स्क्वायर करने के लिए कहा गया ना, तो स्क्वायर इक्वल टू, क्योंकि इंटीजर को थोड़ी आपको इस फॉर्मेट में लिखना है, उसका स्क्वायर को दिया हुआ फॉर्मेट में आपको लिखना है। तो स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलिए 9q का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, 9q का स्क्वायर हो जाएगा। अब स्क्वायर इक्वल टू क्या कीजिए 3 को यहाँ पे निकाल लीजिए, क्यों 3 को यहाँ पे आप निकाल रहे हैं, क्योंकि आपका 3m के फॉर्मेट में आपको लिखना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि स्क्वायर इक्वल टू 3, और इसको आप लोग क्या लिखिएगा m लिखिएगा, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से जहाँ पे m एनी इंटीजर यहाँ पे लिखना होगा, m एनी इंटीजर, ठीक है ना, m पॉजिटिव इंटीजर, क्या लिखना होगा m पॉजिटिव, m एक पॉजिटिव इंटीजर, इसको लिख दीजिए m पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव तो होगा ही ना जी, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, q का वैल्यू अगर नेगेटिव भी आप लेते हैं तो पॉजिटिव भी आपको आएगा, ठीक है। ये हो गया, क्या बोलिए, ये मेरा हो गया व्हेन r इक्वल टू 0। अब यहाँ पे लिखिए व्हेन r इक्वल टू 1, व्हेन r इक्वल टू 1, तो 1 होने पे अब देखिए a का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा बोलिए 3q प्लस 1 आएगा। स्क्वायर आप अगर कर देते हैं तो क्या होगा 3q प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ पे आप क्या कीजिए a स्क्वायर है ना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, कोई दिक्कत यहाँ पे आपको नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद आप क्या कीजिए, यहाँ से आप 3 को कॉमन कीजिए, तो क्या होगा 3q का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2q है ना प्लस 1, कोई दिक्कत, 3q का स्क्वायर प्लस 2q यहाँ पे प्लस 1। उसके बाद आप क्या कीजिए, यहाँ पे भी इसके जगह पे आप m यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस 1, ठीक है ना। पहला स्टेप में आप k1 इसकी जगह पे k2 करके हम लोग लिखते हैं, लेकिन डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। जहाँ पे m इक्वल टू क्या है, आप देखिए 3q का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2q, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका स्टेप है क्या है, व्हेन r इक्वल टू 2, क्या करना है बोलिए व्हेन r इक्वल्स टू 2, ठीक है ना, r इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं a इक्वल टू क्या है बोलिए 3q प्लस 2, स्क्वायर अगर आप कर देते हैं तो क्या होगा 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे 9q का स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए 12q प्लस 4 है ना। तो a स्क्वायर इक्वल टू 4 के तोड़ के आप कुछ ऐसा लिख सकते हैं 3 प्लस 1, 3 प्लस 1, 3 प्लस 1। तो a स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से 3 कॉमन करते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए 3q का स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, यहाँ पे भी प्लस 1। तो a स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर भी देखिए 3m प्लस 1। तो कैसे भी आप लेते हुए मतलब चलना होगा, पहले जाना तो आपको 2 तक ही है, लेकिन 2 ही फॉर्मेट हमको मिल रहा है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि 2 ही हमको यहाँ पे फॉर्मेट मिल रहा है। कौन सा, एक फॉर्मेट तो यहाँ पे a स्क्वायर इक्वल टू 3m, एक है 3m प्लस 1 और ये भी 3m प्लस 1, यानी कोई भी पॉजिटिव अगर इंटीजर आपको लेना है, जहाँ पे a भी क्या था पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव इंटीजर अगर लेना है, a मेरा पॉजिटिव इंटीजर था, इस पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर है ना वो हमेशा इसी फॉर्मेट में आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको फिर क्वेश्चन का जो लैंग्वेज था उसमें लिख देना है फॉर स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। फिर क्वेश्चन में जो था स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर है ना, इंटीजर्स आर इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1, बस और कुछ भी आपको यहाँ पे नहीं करना है, इतना ही आपको करके छोड़ देना है। समझ में आया होगा, उम्मीद है कि ये फॉर्मेट आपको अपनाना होगा, ठीक है ना। पहले a मान लिए थे इंटीजर्स को, b दिया हुआ था 3m, यानी 3 तो b होगा क्योंकि फॉर्मेट में b यहाँ पे होता है, और ये 3m की जगह पे b था, 3 की जगह पे b था, तो यहाँ पे लिख दिए। जहाँ पे ये r का जो वैल्यू हमेशा b से कम और 0 के इक्वल या 0 से ज़्यादा होता है, तो r का यहाँ पे 3 ही पॉसिबल वैल्यू मेरा माने होना चाहिए। फिर एक एक करके हम लोग वैल्यू को पुट किए, स्क्वायर करने के लिए कहा गया था स्क्वायर किए, यहाँ पर भी r इक्वल टू 1 को पुट किए, स्क्वायर करने के लिए कहा गया था स्क्वायर किए, फिर r इक्वल टू 2 यहाँ पे पुट किए, स्क्वायर करने के लिए कहा गया था स्क्वायर किए। तीनों जगह पे हम देख पा रहे हैं या तो 3m या तो 3m प्लस 1 आपका वैल्यू यहाँ पे
आएगा, इससे ज़्यादा वैल्यू आपको नहीं देखने को मिलेगा। समझ में आया है कि नहीं आया है, पहले यहाँ तक बोलिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में अगर आता है ना तो पता है हम लोग क्या करते हैं, गलती करके बैठ जाते हैं, गलती कर देते हैं, यानी ठीक से लिख नहीं पाते, कुछ लिख के आ जाते हैं, एग्जामिनर मार्क्स आपको नहीं देता है। तो हर क्वेश्चन का एक फॉर्मेट होता है, हर क्वेश्चन का एक अपना डिमांड होता है, उस डिमांड को आपको फुलफिल यहाँ पे करना होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर वाला हम करा दिए हैं, क्यूब वाला भी एक बार करा देते हैं, ठीक है ना, ताकि आपको और अच्छा से समझ आए। क्यूब वाला भी यहाँ पे करा देते हैं, ठीक है। यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म दिस, है ना। अब क्यूब करना है, सेम टू सेम प्रोसेस, जैसा हम लोग लिखे थे वैसा ही आपको लिखना है। यहाँ पे कोई भी आपको मैंने ये नहीं करना है, ठीक है ना। तो लेट यहाँ पे आप कर सकते हैं, लेट करके लिखिए, लेट तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि लेट ए बी द पॉजिटिव इंटीजर, ए बी द पॉजिटिव इंटीजर, है ना, पॉजिटिव इंटीजर, ए बी द पॉजिटिव इंटीजर एंड बी को यहाँ पे क्या मानेंगे, बी को आप अभी भी 3 मानिएगा, क्योंकि 9 लिखा हुआ है ना, तो वो 3 का मल्टीपल है। तो जो काम आप यहाँ पे क्या बोलते हैं, मैंने 3 से कर पाते हैं ना, 9 के लिए भी हम लोग 3 से कर पाएंगे, क्योंकि 3 क्या है, 9 का एक मल्टीपल है ना। 9 क्या है, 3 का मल्टीपल है, तो कोई दिक्कत यहाँ पे है नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं, फिर आप लोग एज पर यूक्लाइड जो डिवीज़न लेमा है, एज पर यूक्लाइड डिवीज़न लेमा, उसके हिसाब से आप लोग क्या कर सकते हैं, बोलिए, ए इक्वल्स टू क्या कर सकते हैं, बी क्यू, है ना। तो लिखिए बी क्यू प्लस आर, सेम टू सेम चीज़ है ना। तो यहाँ पे b के जगह पे आप 3 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 3q प्लस आर। अब ये r का वैल्यू क्या क्या होना चाहिए, r का जो वैल्यू होगा यहाँ पे 0 से कम और 3 से 0 से ज़्यादा 3 से कम, ठीक है ना, 0 के इक्वल भी यहाँ पे हो सकता है। अब आपको यहाँ पे 1 by 1 करके लिखना होगा, व्हेन r इक्वल टू, तो r का पॉसिबल वैल्यू होगा क्या, पॉसिबल वैल्यू ऑफ r क्या होगा, बोलिए, पॉसिबल वैल्यू ऑफ r क्या होगा, या तो 0 या तो 1 या तो 2। अब आपको क्यूब करना है, स्क्वायर नहीं करना है। r इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, a का वैल्यू क्या होगा, ओनली 3q होगा, है ना, क्योंकि r इक्वल टू 0 प्लस 0 यहाँ पे नहीं लिखेंगे। क्यूब करने के लिए कहा गया है, तो q इक्वल टू आप देख सकते हैं 3q का यहाँ पे क्यूब करेंगे हम लोग, तो aq का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 27q। अब आप क्या कीजिए, फॉर्मेट देखिए 9 है, तो 9 को यहाँ पे कॉमन कीजिए, 3q का यहाँ पे q, ठीक है ना, ये 9 है, तो अगर 9 कीजिएगा तो क्या होगा, यहाँ पे 9m आप लिख सकते हैं। बोलिए, यहाँ तक कोई डाउट है आपको, कोई दिक्कत यहाँ पे लिखना, यहाँ पे आप लिख दीजिए, जहाँ पे m इक्वल टू 3q का क्यूब, ठीक है ना। ये हो गया आपका क्या, r इक्वल टू 0। अब आप लिखिए व्हेन r इक्वल्स टू 1, व्हेन r इक्वल्स टू 1, इसको आप लोग को लिखना होगा। तो r इक्वल्स टू 1 होगा, तो a इक्वल टू बोलिए क्या होगा, यहाँ पे 3q प्लस 1। आप q कीजिए दोनों साइड में, तो q करने से क्या होगा, 3q प्लस 1 का यहाँ पे होल क्यूब। अब a प्लस b का होल क्यूब किसको नहीं है आइडिया कि a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए, a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है, बोलिए, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। नहीं है, कॉपी में फटाक से इसको नोट कर लीजिए ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखिए ए क्यू इक्वल टू, ए का क्यू मतलब 27q क्यू, है ना, ए क्यू प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर अगर होगा तो यहाँ पे क्या होगा, बोलिए, 9q स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया, बी तो वहाँ पे 1 है, प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3 इंटू ए 3q, बी स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही, प्लस बी क्यू मतलब 1। तो अल्टीमेटली क्या आया यहाँ पे, बोलिए, 27, यहाँ पे देखिए क्यू का क्यू प्लस यहाँ पे फिर से 27q का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 9q और यहाँ पे प्लस 1। तो यहाँ तक आप लोग क्या कर सकते हैं, 9 को कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ पे 3q का क्यू प्लस यहाँ पे 3q का स्क्वायर प्लस यहाँ पे q और यहाँ पे 1। इसको फिर से आप लोग क्या कर सकते हैं, 9m प्लस 1 लिख सकते हैं, जहाँ पे m के जगह पे हम किसको लिखे हैं, 3q प्लस यहाँ पे 3q का स्क्वायर प्लस q,
ये सारे चीज़ को हम क्या किए हैं, एम यहाँ पे लिख दिए हैं। बोलिए यहाँ तक समझ आपको आ गया होगा ना। अब आप लोग क्या कीजिए, Q+2 कीजिए, ठीक है ना। व्हेन क्या होगा यहाँ पे, बोलिए यहाँ पे देख लीजिए, व्हेन क्या होगा, R = 2, R = 2। फटाफट आप लोग खुद इसको मन लगाइए, वीडियो को पॉज कीजिए ना और खुद इसमें इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। तो क्या होगा, A = क्या होगा यहाँ पे 3Q+2 होगा, ठीक है ना। तो A का Q = क्या होगा 3 + 2 का होल क्यूब, ठीक है ना। तो AQ = क्या होगा, बोलिए यहाँ पे AQ मतलब यहाँ पे 27Q AQ हो गया प्लस 3A²B। देखिए A का स्क्वायर मतलब 9, तो 9 हो गया, 9 × 3 27 है ना। तो 27 + 2 ध्यान दीजिए 54, कितना आएगा 54। तो 54 यहाँ पे Q का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3AB²। तो 3 तो फार्मूला का है, A भी यहाँ पे 3 है, 3 × 9 और B का स्क्वायर मतलब 4, तो 9 + 4 36 है ना। 36 यहाँ पे Q, क्लियर, प्लस यहाँ पे 8। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब देखिए हम लोग 9 यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। क्या करेंगे बोलिए, 9 को यहाँ पे हम लोग कॉमन करेंगे, है ना। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब बोलिए 9 को यहाँ पे हम लोग कॉमन यहाँ पे कर लेंगे। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। 9 यहाँ पे कॉमन करेंगे, तो आप लोग यहाँ पे 9 को अगर कॉमन करते हैं तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ तक 9 को अगर कॉमन हम लोग कर लेते हैं तो क्या होगा, अभी भी क्या होगा 3Q का क्यूब है ना, प्लस यहाँ पे 4Q का स्क्वायर प्लस यहाँ पे ना 4 नहीं है 6Q का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 4Q और यहाँ पे 8 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको भी आप क्या कर सकते हैं 9M + 8 लिख सकते हैं, ठीक है ना। जहाँ पे M का वैल्यू क्या था, M का वैल्यू यहाँ पे 3Q का क्यूब, यहाँ पे 6Q का स्क्वायर प्लस 4Q। अब देख पा रहे हैं, अब यहाँ पे कंक्लूजन आपको वही सेम मैंने लिख देना है, क्या, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर आर इन द फॉर्म 9M या 9M + 1 या 9M + 8। यही आपका क्वेश्चन में भी दिया हुआ था, या 9M होगा या 9M + 1 या 9M + 8। तो उसको आप लोग लिख लीजिए कि फॉर एनी पॉजिटिव, लिखिए क्यूब ऑफ, सो क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, इसको लिख लीजिए पॉजिटिव इंटीजर है ना, इंटीजर्स आर इन द फॉर्म ऑफ क्या होगा बोलिए, या तो 9M या तो 9M + 1 या तो 9M + 8। ये स्क्वायर या क्यूब दोनों में से कोई भी है ना एक एग्जाम में पक्का आता है, ठीक है ना। या तो स्क्वायर वाला या तो क्यूब वाला, दोनों यहाँ पे हम करा दिए। दोनों का फॉर्मेट आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद है कि यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आप लोग को नहीं है, लेकिन वीडियो को पॉज करके आप लोग क्या कीजिए, इसको 100% आप लोग कॉपी में उतार लीजिए, नहीं तो फिर भूल जाइएगा कि कैसे हम कराए थे और किस रूप में आप लोग को लिखना है, कैसे आप लोग को एग्ज़ाम में इसको रिप्रेजेंट मतलब करना है। देखिए ये फिक्स्ड क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आता ही है, तो आप लोग को तैयार रहना होगा, ठीक है ना। बोलिए यहाँ तक कोई आप लोग को दिक्कत नहीं है। एक यहाँ पे और हम करा देते हैं, ठीक है ना। एक तो और यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसको भी एक बार देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और यहाँ पे देख लेते हैं, सेम टाइप का ही है, जो काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। क्या है, सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3M + 1 और 3M + 2, यही यहाँ पे दिया गया, ठीक है ना। कोई भी पॉजिटिव अगर इंटीजर होगा ना तो वो 3M + 1 3M + 2 के फॉर्म में है। ये काफ़ी आसान है, कोई दिक्कत यहाँ पे है नहीं। क्वेश्चन आप लोग देख लिए हैं, सेम टाइप से आप लोग को लिखना होगा कि फॉर, यहाँ पे क्या लिखना होगा, ए को आप लोग को मान लेना होगा क्या इंटीजर, ए को आप लोग को मान लेना होगा इंटीजर। बी यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी को यहाँ पे क्या लिखेंगे बोलिए 3 लिखेंगे, क्योंकि फॉर्मेट में ही क्या है 3 है, ठीक है ना। 3 होगा, 9 होगा, 27 जो भी होगा, है ना। अगर जो भी दिया हुआ है फॉर्मेट में जो नंबर, अगर वो 3 का मल्टीपल है तो आप लोग 3 ही ले लीजिए, है ना। तो जैसा आप लोग लिखे थे सेम टू सेम चीज़ हम लोग लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे ए का वैल्यू क्या आएगा बोलिए 3Q प्लस यहाँ पे R आएगा, है ना, यही ना आएगा। जहाँ पे R का वैल्यू आप लोग क्या बोले थे, या तो लेस देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या तो लेस देन इक्वल टू 3, क्योंकि यहाँ पे B होता है ना, B यहाँ पे 3 है।
ठीक है ना। तो आर का जो पॉसिबल वैल्यू होगा वो क्या होगा, या तो 0 होगा, या तो 1, या तो 2। तो जब आप लोग r इक्वल टू 0 को पुट कीजिएगा तब आपका जो पॉजिटिव इंटीजर लिए थे उसका वैल्यू क्या होगा, 3q हो जाएगा, है ना। क्या होगा बोलिए, 3q यहाँ पे हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे, 3q यहाँ पे हो जाएगा। आप यहाँ पे हम q मान लिए थे और क्वेश्चन में क्या है, m दिया गया है, तो q को आप m मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी पॉजिटिव वैल्यू q को आप m मान सकते हैं। सेकेंडली जब आप क्या कीजिएगा, r को 1 लीजिएगा तो a का वैल्यू आपको क्या आएगा, 3q + 1। लेकिन क्वेश्चन में क्या है, q को m मान लिया है, तो आप भी यहाँ पे m मान सकते हैं, है ना। r इक्वल टू 2 जब है तो a का वैल्यू क्या होगा, 3q + 2। बोलिए यहाँ पे क्या होगा, बोलिए ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, 3m + 2, बस यही है। तो कोई भी पॉजिटिव अगर इंटीजर होगा तो उसको इस फॉर्मेट में आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो समझ में आप लोग को आ गया होगा। अब हम लोग मैंने फिर चलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। आज यहीं पे छोड़ते हैं, ठीक है ना। इसको अच्छा से एक बार प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो उसको कर लीजिए, बेल घंटी को दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, है ना, वीडियोज़ अपलोड होते ही। और साथ साथ में आप लोग प्रैक्टिस भी कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस लेके आएंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा आप लोग के लिए। धन्यवाद।